हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगली सुबह। कल वाली गलती फिर से नहीं होनी चाहिए, अभय सौम्या को वार्न करते हुए बोला और फिर मन्नत को देखता है जो थोड़ी उदास लग रही थी। मैं जल्द ही आ जाऊंगा, फिर हम बाहर जाएंगे, अभय उसके सर को सहलाते हुए बोला। उसकी बात सुनकर मन्नत के फेस पर एक सेनिंग स्माइल आ गई। अभय मन्नत के फोरहेड पर किस कर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर सौम्या का दिल जल उठता है। अभय के जाने के बाद मन्नत सोफे पर बैठ जाती है और सौम्या लिविंग हॉल की सफाई करने लगती है। एयरपोर्ट। एक लड़की जिसने एक बॉडी फिट ड्रेस पहन रखी थी, हाई हील्स से चलते हुए वो एयरपोर्ट से बाहर आती है। उसके पीछे एक बॉडीगार्ड उसे फॉलो करते हुए आ रहा था, जिसके हाथ में 2 ट्रॉली बैग्स थे। वो अपने शेड्स उतार कर इधर उधर देख रही थी। उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, शायद कोई अपने डैड को ढूंढ रहा है। ये आवाज़ कानों में पड़ते ही वो अपने लेफ्ट साइड देखती है तो अमित सिंघानिया उसी की तरफ चलते हुए आ रहे थे। उनके पीछे उनकी बॉडीगार्ड थे जो उन्हें फॉलो कर रहे थे। डैड बोलते हुए वो लड़की श्रुति सिंघानिया थी। वो उन्हें हक कर लेती है। क्या तुमने अपने डैड को मिस किया? यस डैड। यस डैड, बहुत ज़्यादा मिस किया, श्रुति उनसे अलग होते हुए बोली। अब जल्दी घर चलो, सब मेरा वेट कर रहे होंगे, है ना? श्रुति एक्साइटेड होकर उनसे बोली, लेट्स गो। कुछ देर बाद सिंघानिया पैलेस के बाहर कई सारी कार्स आकर रुकती है। श्रुति जल्दी से कार के बाहर आकर पैलेस के अंदर जाती है। लिविंग हॉल में सब उसी का वेट कर रहे थे। श्रुति सबसे मिलती है, अपने मॉम, दादाजी, दादी, चाची और अपनी कजिन सिस्टर। तुम लास्ट मंथ आने वाली थी ना? महेश सिंघानिया बोले। उनकी बात सुनकर श्रुति की स्माइल गायब हो जाती है। डैड, वो इतने लंबे ट्रेवलिंग से आई है, सी नीड रेस्ट। निकिता सिंघानिया श्रुति के फेशियल एक्सप्रेशन समझते हुए बोली, ओके तुम रेस्ट करो, मैं अभी पृथ्वी को इन्फॉर्म करता हूँ। वैसे भी 2 दिन बाद अभय का बर्थडे है और हर बार की तरह इस बार भी पृथ्वी काफ़ी ग्रैंड पार्टी अरेंज करेगा। महेश सिंघानिया बोले, यस दादू, मैं आपको बिल्कुल डिसपॉइंट नहीं करूँगी और जल्द ही अभय का दिल जीत लूँगी। श्रुति उन्हें स्वेयर करती है और फिर ईसा कजन की तरफ देखकर बोली, ईसा, क्या तुम मेरे लिए कोई डिज़ाइनर ड्रेस ऑर्डर कर सकती हो? मेक श्योर कि वो किसी हाई क्लास डिज़ाइनर की डिज़ाइन की हो, बिकॉज मैं इतने सालों बाद अभय से मिलूँगी। यू नाउ व्हाट यू मीन। उसकी बात सुनकर ईसा अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। उसे पता था कि श्रुति जानबूझकर उसे नीचा दिखा रही थी। दी एक्चुअली मुझे इन सब चीज़ों का आइडिया नहीं है, वो शर्मिंदगी से बोली। पहली बार तुम्हारी बहन ने तुमसे कुछ मांगा है और तुम हो कि कैसे डायरेक्ट मना कर रही हो। निकिता सिंघानिया उखड़ते हुए बोली, डोंट वेरी बेटा, मैं सब अरेंज कर दूंगी। बोलकर निकिता सिंघानिया श्रुति को उसके रूम में ले जाती है। बाकी सब भी अपने रूम में चले जाते हैं। मॉम, दैट बिच, आई हेट हर। जब से इसकी शादी अभय से फिक्स हुई है तब से ये अपने आप को ज़्यादा ही महारानी समझने लगी है। और दादू कितने सेल्फिश हैं और पाटियल भी। ईसा अपने रूम में आते ही गुस्से से अपनी माँ रीना सिंघानिया से बोली, हाँ ईसा, यू आर राइट, बट तुमने उसे मना क्यों किया? तो और क्या करती, उस महारानी के लिए ड्रेस सेलेक्ट करती। नेवर मॉम, कुछ करिए ना जिससे ये शादी टूट जाए। ईसा अपनी मॉम का हाथ पकड़ते हुए बोली, क्या तुम अभय आर्यन को पसंद करती हो? रीना सिंघानिया उसकी आंखों में देखते हुए उससे पूछती है, नो मॉम,
मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए लॉयल हूँ। एंड यू नाउ दैट, ईशा चिढ़ते हुए बोली। आई एम जस्ट आस्किंग ईशा, बट कुणाल को डैड कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तभी तो मैं चाहती हूँ कि श्रुति की शादी अभय आर्यन से ना हो। दादू उसे इसलिए इम्पोर्टेंट देते हैं क्योंकि उसकी शादी अभय से होने वाली है। लेकिन एक बार ये शादी टूट जाए उसके बाद इस श्रुति को सबक मिलेगा। और ओके, मैं समझ गई, डोंट वरी, मैं कुछ सोचती हूँ। मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता इन दोनों का। रीना सिंघानिया उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली। थैंक यू मॉम, बोलकर ईशा उन्हें हक कर लेती है। श्रुति का रूम। सारी बात बताओ, तुम 1 महीने से मेरी कॉल अवॉइड कर रही थी। निकिता सिंघानिया रूम में आते ही उससे सवाल करती है। कम ऑन मॉम, आप मुझे इरिटेट कर रहे हो। श्रुति सोफे पर बैठते हुए बोली। अच्छा, अब तुम्हारी मॉम तुम्हें इरिटेट भी करने लगी है? निकिता सिंघानिया नाराज़गी से कहती है। सॉरी मॉम, बट मैं ऑलरेडी परेशान हूँ। ऊपर से जब से आई हूँ सब एक ही सवाल कर रहे हैं, इसलिए मैंने सारा गुस्सा आप पर निकाल दिया। इट्स ओके बेटा, आप अपनी मॉम को बताओ, तभी तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगी तुम्हें, वो प्यार से श्रुति से बोली। एक्चुअली मॉम, जिस दिन मैं यहाँ आ रही थी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी एंड हॉस्पिटल जाने के बाद मुझे पता चला दैट इज़ व्हाट प्रेग्नेंट। एंड जब मैंने पारस को कॉल किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। मैंने 1-2 दिन उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की बट उसका फ़ोन नहीं लग रहा था, ना कि वो कॉलेज आया था। क्या उस 2 कौड़ी के आदमी ने तुम्हें धोखा दिया? मैंने कहा था ना, तुम्हें उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। अगर आर्यन फैमिली को इन सब के बारे में पता चला तो? निकिता सिंघानिया गुस्से से बोली। चिल मॉम, हमारा अफेयर सीक्रेट था। ही इज़ माई एडिक्शन। मैं उसे छोड़ नहीं सकती बट मुझे उसकी टेंशन हो रही है। वो 1 मंथ से पता नहीं कहाँ है, ना मुझसे कांटेक्ट किया ना ही कुछ, एंड उसकी वाइफ भी गायब है। श्रुति सोफे पर सर टिकाते हुए बोली। उसे जाने दो, वैसे भी तुमने बताया था 20 साल पहले उन्होंने किसी का मर्डर किया था, ज़रूर इसलिए छुप गए होंगे। तुम ये बताओ, तुम प्रेग्नेंट हो? तो मैंने उस बच्चे को अबॉर्ट करा दिया, तभी मुझे यहाँ आने में 1 मंथ लग गया बिकॉज यहाँ अबॉर्शन कराना सेफ नहीं था। श्रुति उनकी बात बीच में काटते हुए बोली। चलो ये अच्छा किया, तुम पारस को छोड़ो, अभय पर ध्यान दो। एक बार तुम अभय की वाइफ बन गई तो तुम्हारा स्टेटस हवा से हाई हो जाएगा सबसे। एंड अब तुम्हें कोई बेवकूफ़ी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अभय की ऑलरेडी एक सीक्रेट लवर है। व्हाट? श्रुति हैरानी से बोली। यस। निकिता सिंघानिया उसे उस दिन मॉल वाला एक्सीडेंट बता देती है। मॉम, ये अचानक लड़की कहाँ से आ गई? विल किल हर। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह लेने की? और अभय, उसे पता है कि मैं उसकी होने वाली वाइफ हूँ, तो वो मुझे चीट कैसे कर सकता है? अब अगर उसने मुझसे शादी करने से मना कर दिया तो? श्रुति एकदम बौखला गई थी। वो अब तक इस खुश फहमी में थी कि अभय की लाइफ में वही ऑन एंड ओनली लड़की है। डोंट बी पैनिक। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। वो बस उसकी मिस्ट्रेस होगी बट वाइफ तो तुम ही बनोगी, और शादी करने से मना नहीं कर सकता क्योंकि उसने वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसको ब्रेक करना यानी अपनी जान देकर उसे कंपनसेट करना। निकिता सिंघानिया उसे समझाते हुए बोली। बट मॉम, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कौन है वो लड़की जिसे अभय ने पसंद किया है? क्योंकि आज तक तो उसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं थी। अगर मेरे फ्रेंड ग्रुप को पता लगा तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी। मैंने हमेशा उनसे कहा है कि अभय मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे आर्यन ख़ानदान की बाकी औरतों की तरह 100 पीस बनकर नहीं रहना। अगर ये लड़की भी दिया आंटी की जितनी चालाक हुई तो? श्रुति बौखलाते हुए बोली जा रही थी। काम डाउन श्रुति, डोंट यू ट्रस्ट योर मॉम। निकिता सिंघानिया
उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे शांत कराती है। यस मॉम, आई ट्रस्ट यू। आप मेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। श्रुति एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, लेकिन अब उसके दिमाग में उस लड़की के लिए नफरत भर गई थी जिसने उसकी जगह लेने की कोशिश की। रात का वक्त। अभय जब वापस आता है तो मन्नत लिविंग हॉल में सोफे पर बैठी उसी का वेट कर रही थी। उसके फेस पर एक शाइनिंग थी जिसकी वजह से अभय को अच्छे से मालूम थी। अभय फ्रेश होकर आता है, फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं। दोनों बिल्कुल खामोश थे। डिनर करने के बाद मन्नत उसे देखे जा रही थी। क्या हुआ, तुम्हें कुछ कहना है? अभय अनजान बनते हुए उससे पूछता है। मन्नत हाँ में सर हिलाते हुए बोली, आप सुबह कुछ कहा था, क्या आप भूल गए? क्या कहा था? अभय अनजान बनते हुए बोला। उसकी बात सुनकर मन्नत उदास हो जाती है और वो उदास से धीमी आवाज़ में बोली, आपने कहा था कि जब आप रात को आएंगे तो आप मुझे बाहर लेकर जाएंगे। हाँ कहा था, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि कल ही तो मैं तुम्हें बाहर लेकर गया था और तुम ही तो बोलती हो कि तुम्हें रोज़ रोज़ मेडिसिन लेना पसंद नहीं। वैसे ही तुम्हें रोज़ रोज़ बाहर जाना भी पसंद नहीं होगा। अभय कैजुअली बोला, जैसे ये कोई नॉर्मल बात हो, लेकिन वो अच्छे नहीं है और ये अच्छा है। मन्नत सर झुकाते हुए बोली, नहीं, कैसे अच्छा है? कल बाहर घूमने से तुम्हें दर्द हो रहा था और तुम थक भी गई थी, तो जैसे तुम्हें मेडिसिन अच्छी नहीं लगती है वैसे ही बाहर जाने से तुम्हें दर्द होता है। तो मैं सोच रहा था अब मैं तुम्हें कभी बाहर नहीं लेकर जाऊंगा और मेडिसिन भी नहीं दूंगा, ठीक है? अभय उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए बोला, नहीं, मुझे तो दोनों बहुत अच्छा लगता है। आपने बताया था कि मेडिसिन लेने से स्ट्रॉन्ग अभय उसे करेक्ट करता है। अभय को पता था मन्नत को इंग्लिश नहीं आता और एक दो वर्ड जो शायद उसने मल्होत्रा फैमिली के मुंह से सुने होंगे वो गलत प्रोनाउंस करती थी और हर वर्ड बोलने में उसे दिक्कत होती थी। स्टेन ही तो बोला मैंने भी। मन्नत मासूमियत से बोली, ठीक से बोलो। अभय उसे अपनी गोद में बिठा लेता है, क्योंकि जब भी वो कोई वर्ड मन्नत को सिखाता था मन्नत उस पर ध्यान नहीं देती थी, इसलिए वो उसे डांटता भी था। एक बार ऐसे ही वो उसे कोई वर्ड प्रोनाउंस करना सिखा रहा था जो मन्नत बोल नहीं पा रही थी। फिर रोते हुए मन्नत रूम से भागकर डाइनिंग टेबल के नीचे छिप गई थी। उसकी गोद में मन्नत कसमसाने लगती है, अब बोलो स्ट्रॉन्ग। अभय उसको टाइटली पकड़ते हुए बोला, मैंने भी तो यही बोला था स्टैन। मन्नत किसी जिद्दी बच्चे की तरह बोली, फिर तो मैं तुम्हें कभी बाहर कहीं नहीं ले जाऊंगा। अभय कुछ सोचकर बोला, क्यों नहीं, मैं मेडिसिन भी तो रोज़ लूँगी अब। मन्नत लगभग रोने वाली थी। उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई। अभय तिरछी नज़रों से मन्नत को देखता है, जो बहुत गौर से उसकी बातें सुन रही थी। क्या, जल्दी बताओ ना, मन्नत बेताबी से बोली। जहाँ मैं तुम्हें लेकर जाने वाला हूँ वहाँ अंदर जाने के लिए वर्ड बोलना पड़ेगा, तभी तुम्हें अंदर जाने देंगे। अभय उसे बताता है, हैं? फिर वो जगह अच्छी नहीं होगी। मन्नत नाराज़गी से बोली, हाँ तुम ठीक कह रही हो, वहाँ पर वैसे भी पानी है। क्या पानी? मतलब पानी में खेल भी सकते हैं? मन्नत चमकती आंखों से बोली। मन्नत को पानी में खेलना बहुत पसंद था, ये बात अभय को अच्छे से पता थी। मन्नत बाथटब में खेलते हुए उसे भी पानी से गीला कर देती थी। खेल सकते हैं। अभय को पता था उसका प्लान कामयाब हुआ। स्टैन यही ना? अब मन्नत अब पूरे डायरेक्शन से पूछती है, नो, मेरे साथ रिपीट करो। उसके बाद अभय उसे उस वर्ड को स्पेल करना और उसका सही प्रोनाउंसिएशन 20 बार रिपीट कराता है। अब बोलो स्ट्रॉन्ग। मन्नत थोड़ी लड़खड़ाती जुबान के साथ बोली, ओके, इसका मतलब मैंने क्या बताया था? अभय उस पूछता है, क्योंकि मन्नत कोई भी चीज़ जल्दी नहीं कर पाती थी और कर भी पाती तो भूल जाती थी, इसलिए अभय उसे काफ़ी यूनिक एक्सप्लेन देता था। मन्नत कुछ सोचने के बाद अपने और अभय का हाथ की तरफ इशारा करते हुए बोली, जैसे आपका हाथ स्ट्रॉन्ग है और मेरा हाथ
और मेरा हाँ वीक। और अगर मैं मेडिसिन लूँगी तो मेरा हाथ भी आपकी तरह स्ट्रांग हो जाएंगे। तुमने सही आंसर दिया, तुम्हें तो गिफ्ट मिलना चाहिए। अभय उसके होठों पर एक लाइट किस करते हुए बोला। अभय मन्नत को खड़ा करता है और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाते हुए बोला, गिफ्ट का मतलब बताओ। जब हमें कोई अच्छा लगता है तो हम उसे गिफ्ट देते हैं, मन्नत कुछ पल सोचकर बताती है। मैंने सही बताया ना, मन्नत उसे डिस्पेक्टली पूछती है। अभय उसे देखते हुए जवाब देता है, तब तो मुझे दो दो गिफ्ट मिलने चाहिए। बोलकर मन्नत हंसने लगती है। माई सिल्वर रोज। अभय उसे कार में बिठाते हुए बोला, सिल्वर ये क्या होता है? मन्नत अभय से पूछती है, जो उसकी सीट बेल्ट लगा रहा था। सेवर नहीं, सिल्वर। जो लीना है, अभय कार स्टार्ट करते हुए बोली, क्योंकि लीना जब भी मन्नत से मिलने आती है उसे कुछ उल्टा सीधा सिखा देती थी। और जब अभय को इस बारे में पता चलता है तो वो लीना को अच्छे से सबक सिखाता था, लेकिन लीना ढीठ थी, इसलिए उसने लीना का मन्नत के पास आना बैन कर दिया। जब लीना कुछ दिन तक नहीं आई तो मन्नत काफ़ी उदास थी और बार बार अभय से जिद करती थी, जिससे अभय को और ज़्यादा गुस्सा आया कि उसकी रोज़ की लाइफ में उसके अलावा भी कोई इम्पोर्टेंट है। उसे पता था मन्नत को कैसे हैंडल करना है। उसने मन्नत से कहा कि लीना को अब कोई और एंजल मिल गई है, और फिर वही हुआ। मन्नत लीना से नाराज़ हो गई। अभय अपनी कार एक जगह रोकता है और मन्नत को कार से बाहर निकालता है। मन्नत इधर उधर देख रही थी, वहाँ कोई भी इंसान नहीं था। आपने कहा था यहाँ पानी होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है। आपने मुझे उल्लू बनाया, मन्नत हल्की नाराज़गी से बोली। अभय कोई जवाब नहीं देता है और उसे लेकर आगे बढ़ता है। मन्नत थोड़ी दूरी पर देखती है तो वहाँ बहुत सारा पानी था, जो चांद की रोशनी पड़ने से किसी मोती की तरह चमक रहा था। असल में वो एक बीच था। मन्नत खुशी से उस तरफ भागते हुए बोली, वाह, ये वाला पानी तो हमारे वाले पानी से भी ज़्यादा अच्छा है। देखो कितना चमक रहा है। हम ऐसा करेंगे, इसे अपने साथ ले चलेंगे। मन्नत की मासूमियत पर अभय के होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। अभय धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, लेकिन ये पानी तो किसी और का है, वो हमें क्यों देगा? अभय की बात पर मन्नत मुंह फुलाते हुए बोली, वो कितना गंदा है। उसने अच्छा पानी खुद ले लिया है और गंदा वाला हमें दे दिया है। फिर वो भागकर अभय के पास आते हुए उसकी स्लीव्स खींचती हुई धीरे से बोली, हम चुपके से ये पानी ले जाएंगे, ठीक है? उफ, उसकी मासूमियत और उसकी बेवकूफ़ी से भरी बातें, जिससे कोई भी उसे पागल समझे और उस पर गुस्सा हो जाए। लेकिन अभय उसकी इन्हीं बातों को ध्यान से सुनता भी था और इत्मीनान से उसका जवाब भी देता था। अभय झुककर उसकी सैंडल्स को निकाल देता है और अपने शूज़ को, और फिर उसका हाथ पकड़कर उन लहरों के बीच बढ़ने लगता है। वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जिससे मन्नत के भूरे बाल हवा में लहरा रहे थे और अभय के काले बाल उसके माथे पर बिखर रहे थे। अभय मन्नत का हाथ पकड़कर उसे लहरों के और करीब लेकर आता है। मन्नत के चेहरे पर आज एक अलग ही खुशी और चमक थी। लहरें बार बार मन्नत के पैरों को चूमकर वापस जा रही थी, जिससे मन्नत बार बार खिलखिला कर रही थी और अभय को अपने पैरों को दिखाते हुए हंसे जा रही थी। उस पूरी एरिया में दोनों के अलावा कोई नहीं था। मन्नत की हंसी, उसकी खिलखिलाहट उस पानी के शोर के साथ घुल रही थी। अभय मन्नत को देखने में उसकी हंसी में खो सा गया था। तभी उसके चेहरे पर पानी पड़ता है और वो अपने सेंस में आता है तो पाता है मन्नत उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। मन्नत वापस उसके ऊपर पानी फेंकती है। रुको तुम, अभय अपने गीले बालों को पीछे ढकेलते हुए बोला। मन्नत जल्दी से वहाँ से भागने लगती है तो अभी कुछ ही कदम भागी थी कि गीली परत में उसका पैर फिसल जाता है और एक चीख के साथ नीचे गिर जाती है। आप कहाँ जाओगी बचकर? अभय उसकी आवाज़ सुनते ही अपनी आँख खोलती है और अभय उसके ऊपर थी। वो बार बार अपनी पलकें झपकाते हुए उसे देख रही थी, क्योंकि अभय वहाँ खड़ा था। फिर वो यहाँ कैसे आ गया? अभय को पता था कि वो क्या सोच रही है, इसलिए वो उसके
कुछ भी बोलने से पहले उसे पलटकर उसे अपने नीचे करते हुए बोला, ज़्यादा मत सोचो, जब तुम भी स्ट्रांग हो जाओगी तो तुम भी वहाँ से यहाँ जल्दी पहुँच जाओगी। सच्ची? मन्नत खुशी से पूछती है। उसे लगता था अभय से स्ट्रांग कोई नहीं है, उसे हमेशा से अभय जैसा बनना था और ये बात अभय को अच्छे से मालूम थी। हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें डेली मेडिसिन लेनी होगी, अभय उसके गीले बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग और कमेंट कर बताइएगा ज़रूर ये एपिसोड कैसा लगा। एंड थैंक यू।